हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। और बच्चों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और कल हमने डिस्कस किया था साइनसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। क्लियर। तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आ गए हैं मेरे पास। थोड़े वेब फॉर्म के डाउट्स जो थे बच्चों के वो क्लियर हो गए हैं। तो आपको अब पहले वेब फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए होंगे कि कैसे भी वेब फॉर्म हो हम उसे कैसे सॉल्व करें। क्लियर। तो कल मैंने आपको 5 क्वेश्चन जो समझाए थे वो सारे के सारे स्टार्टिंग के वेब फॉर्म के कॉन्टेक्ट में थे, है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, कभी भी वेब फॉर्म के क्वेश्चंस यदि पेपर में आते हैं तो आपको केवल 2 थिंग का ध्यान रखना है। पहला थिंक आपकी होती है, पहला रूल आपका ये होता है कि कोई सी भी एवरेज वैल्यू निकालो या आरएमएस वैल्यू निकालो, हमेशा वेव फॉर्म शेप के ऊपर डिपेंड होगी। सही है। जैसी शेप होगी वैसी उसकी एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकल के आती है। क्लियर। और सेकंड पार्ट है कि जब आप वी आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो वेव फॉर्म कहाँ तक रिपीट हुई है, देख कहाँ से रिपीट होने वाली है, उस हिसाब से आप वहाँ पे टाइम पीरियड लीजिए या साइकिल लीजिए, है ना। और जब आप वी एवरेज निकालते हैं तो आपको उसमें एक रूल का ध्यान रखना है कि साइकिल सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक है तो आपको वहाँ तक टाइम पीरियड लेना पड़ेगा। यदि सिमेट्रिक नहीं है और जिस पार्ट पर सिमेट्रिक होने वाली है या सिमेट्रिक चल रही है, सही है, वहाँ तक आप टाइम पीरियड लीजिए। क्लियर। तो वो मैंने आपको 5 क्वेश्चन समझाए हैं, तो वो बच्चों आपको अच्छी तरह से आ गए होंगे। और बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आ गए हैं कि हाँ सर, थोड़े डाउट हमें जो थे वो हमें पता चल गए हैं। तो आज हम आपको नेक्स्ट स्टार्टिंग के लास्ट के 5th क्वेश्चन समझाएंगे। कल मैंने आपको समझाए थे 1 से 5 तक, आज मैं समझाऊंगा 6 से 10 तक। सही है। हर डेली बाई डेली में 5, 5, 10 क्वेश्चन रोज समझाता रहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, इसलिए मैंने आज 5 भी क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जिससे आपका लेक्चर बड़ा ना हो। क्योंकि मैं 10 क्वेश्चन लेके चलूँगा तो बच्चों लेक्चर बड़ा होगा, है ना। क्लियर बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और क्वेश्चन सीरीज का सेकंड लेक्चर आपका स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम आपको 6 से 10 तक के क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। तो बच्चों, माय नेम इज आशीष गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे ऑनलाइन पाठशाला बाय आशीष गुप्ता में, राइट। और बच्चों, जिन जिन बच्चों को आंसर शीट देखनी है, जो मैंने आपका टेस्ट लिया था उसमें मैंने 30 क्वेश्चन दिए थे और आधे घंटे में सॉल्व करने थे। तो आपको यदि आंसर शीट देखनी है तो मैंने अपने वीडियो में एक फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है। क्लियर। उसमें मैंने आपको आंसर शीट मैंने उसमें भेजी हुई है। क्लियर। तो यदि आपको आंसर शीट देखनी है, आपको आंसर चेक करने हैं, तो मेरे जो फेसबुक पेज है उसमें आप जाइएगा, वहाँ पर जाइए, उस पर लिंक पर क्लिक कीजिएगा, फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से आप अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। क्लियर। तो आप कोई से भी यदि डाउट है तो आप मेरे फेसबुक पेज पर भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वहाँ से भी आंसर दे सकता हूँ आपको, है ना। ना तो नहीं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पर ऐड हैं, यदि आप उसमें जो कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सही है, आपके पास फैसिलिटी बहुत सारी हैं। जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज है मेरा, सही है। इसके बाद आपका ये चैनल है, इसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सही। तो आप वहाँ पे सारे बच्चे अपने आंसर चेक कर लीजिए। क्लियर। तो बच्चों, हम आज पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों, फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। यहाँ पर आपका वी टी गिवन है 4 + 3 sin t + 2 sin 3t + 4 cos t, राइट। क्योंकि जब मेरे पास बच्चों के मैसेज आए हैं कि ये 6 क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आया है, 6 क्वेश्चन उन्हें डिफ़िकल्ट लगा है। तो बच्चों मैं बता दूं, ये 6 क्वेश्चन आप मैक्सिमम 40 सेकंड में कर सकते हैं। सही है। क्योंकि ये और बेसिकली ये एंट्रेंस में पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। मीन्स आपकी एक कंप्लीट इक्वेशन है। क्लियर। कंप्लीट इक्वेशन है, उसके अंदर आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू भी होगी। जैसे मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, रफ करके बताता हूँ कि आपकी एक कंप्लीट इक्वेशन होगी जिसे हम वी टी कहते हैं, जो टाइम के ऊपर डिपेंड है। क्लियर। वी टी। इसके बाद आपके यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू गिवन होंगी, जैसे 4, 5, 6, 7 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद कुछ यहाँ पे वैल्यू होंगी जो टाइम के ऊपर डिपेंड होंगी, जैसे 3 sin t, 2 sin 3t, 4 cos t।
है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि आपको RMS वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आप ध्यान रखना कि आप वोल्टेज निकालेंगे, आपको VT निकालना है, VT गिवन है तो आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे VRMS निकालना है। सही है। यदि यह बच्चों यहाँ पे लिखा होता IT, यदि यहाँ पे IT लिखा होता तो आप क्या निकालते हैं, यहाँ पे IRMS निकालते। सही है। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए फॉर्मूला एक ही लगेगा। बच्चों मैं मार्क्स तो लिख रहा हूँ तो थोड़ा गलत हो जाता है वर्ड, है ना, लेकिन आप टॉपिक को समझेंगे वर्ड। सही। यहाँ पे यदि पावर गिवन होगी तो आप PRMS लिखिए, करंट गिवन होगी तो IRMS लिखिए, VT लिखा है तो VRMS लिखिए। क्लियर। तो आपको क्या निकालना है, VRMS डिटरमाइन करना है। तो अब हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैं एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म को आप क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म को आप लिख सकते हैं क्योंकि आपकी ये बच्चों क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। क्लियर। ये सारा का सारा जो क्वेश्चंस है ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। और मैंने आपके क्वेश्चंस बताया था कि VRMS क्या होता है या RMS वैल्यू क्या होती है। सॉरी बच्चों ये R गलत बन गया, मैं फिर से बता देता हूँ, VRMS या IRMS या PRMS कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको वही सिंबल यूज़ करना है। यहाँ पे VT लिखना है तो कैपिटल VRMS आपको निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि जब भी आप किसी भी इक्वेशंस का RMS वैल्यू निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, V1 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस V2 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस V3 का स्क्वायर, प्लस डैश डैश डैश। क्लियर। तो ये क्या है बच्चों, V1, ये आपका V1 हो जाएगा, ये आपका V2 हो जाएगा, ये आपका V3 हो जाएगा, ये आपका V4 हो जाएगा। ये तो होता है बच्चों आपकी RMS वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मीन का स्क्वायर रूट। सही। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, RMS वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए RMS। सही। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा V1, ये आपका हो जाएगा V1 RMS, क्लियर, ये आपका हो जाएगा V2 RMS, ये आपका हो जाएगा V3 RMS, है ना। अब एक चीज़ आप बस आपका ये फॉर्मूला बन गया। आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, कभी भी कोई क्वेश्चंस ऐसा आए कि जहाँ पर एक काफ़ी लंबी क्वेश्चंस हो, जो 4t + 4 + 3 sin t + 2 sin 3t + 4 cos t, इसके आगे भी हो सकता है, तो आप केवल एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे। यदि आपको VRMS निकालना है या IRMS निकालना है तो फार्मूला निकालने का मेथड यही होता है, रूट में V1 RMS का स्क्वायर प्लस V2 RMS का स्क्वायर प्लस V3 RMS का स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब आपको बात ये आती है कि V1 RMS कैसे डिटरमाइन करें। क्लियर। अब बच्चों आपको ये पता है कि इसका VRMS निकालना बहुत ईजी है क्योंकि ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दीजिए। सही है। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, रूट में यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, जब आप फॉर्मूला निकालेंगे तो रूट में V1 RMS का स्क्वायर, क्लियर, प्लस V2 RMS का स्क्वायर, क्लियर, प्लस V3 RMS का स्क्वायर, है ना। और प्लस 4 है तो बच्चों जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐसे ही प्लस ही कर देता हूँ, डैश डैश डैश, है ना। तो सही है, ये आपका V4 आ जाएगा, V4 RMS का स्क्वायर, है ना। सही है। तो यहाँ पे बच्चों V1, अब सबसे पहले आपको निकालना है V1 RMS का स्क्वायर। अब बच्चों 4 तो आपका कॉन्स्टेंट है, 4 टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो 4 को डायरेक्ट आप स्क्वायर कर दीजिए। V1 RMS मीन्स 4 का स्क्वायर। अब थिंक के आते 3 sin t। बच्चों 3 sin t क्या है, जब आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू पढ़ी है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Vt = V0 sin omega t, where V0 is a maximum value or peak value of the sinusoidal waveform and other waveform। सही है। V0 और Vm क्या है, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है सिस्टम की। क्लियर। तो ये फॉर्म आपके किस में गिवन है, 3 sin t। 3 sin t आपकी गिवन है V0 sin omega t, वेयर आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 sin t। सही, क्लियर। और यहाँ पे जो ये है ओमेगा, ये आपका 1 है तो कोई जरूरत ही नहीं है। सही। तो जब भी आप इस क्वेश्चन का VRMS निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं बच्चों, V0 / √2 का स्क्वायर,
क्लियर, ये तो होता है ना। कभी भी आप इसका वी आर एम एस निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, वी नॉट अपॉन रूट टू का स्क्वायर। वी नॉट कितना है बच्चों यहाँ पे 3 और रूट टू डिवाइड कर दीजिए का होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर से मैं एक बार बता दूं, आप बस आपको ये सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से बता दूं कि जब कांस्टेंट वैल्यू होती है 4 और आपको वी आर एम एस निकालना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए 4 का स्क्वायर। इट इज कॉल्ड इट V1 RMS। क्लियर। जब आपको निकालना है 3 sin t, 3 sin t का हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक V है ना। Vt क्या होता है बच्चों, आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है Vt इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। और जब आपने इसका वी आर एम एस निकाला था तो कैसे निकाला था, वी नॉट अपॉन रूट टू, ये तो कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रूट टू, ये तो आ जाएगा। तो अब जब आप 3 sin t का निकालेंगे तो हमें यहाँ पे sin t से कोई मतलब नहीं है, sin 3 sin 3t cos t हमें से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल 3, 2 और 4 से मतलब है। बट sin t sin 3t cos t आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू शो करता है जब एक कांस्टेंट वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई में होती है ना। तो जब आप यहाँ पे 3 sin t का V2 RMS निकालेंगे तो V2 RMS निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट है 3 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि 3 आपका कौन क्या है, V नॉट है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब V3 में क्या देखेंगे, जब आप V3 निकालेंगे V3 RMS तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम करेंगे 2 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। 4 cos 2 में क्या करेंगे 4 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में क्वेश्चन को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, आपको सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब हम यहाँ पे आंसर यहाँ पे देखते हैं कि आंसर क्या कहता है। आपकी ये इक्वेशन गिवन है पूरे पेपर में, ये कंप्लीट इक्वेशन गिवन है जिसमें आपका कांस्टेंट वैल्यू और टाइम डिपेंडिंग एलिमेंट एडेड है आपस में, सही। तो मीन्स आपको यहाँ पे क्या निकालना है, वी आर एम एस निकालना है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, कंप्लीट वी आर एम एस का, वी आर एम एस इक्वल टू रूट में वी आर एम एस 1 का स्क्वायर प्लस वी आर एम एस 2 का स्क्वायर प्लस वी आर एम एस 3 का स्क्वायर प्लस वी आर एम एस 4 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे 4 वोल्टेज ले लिए, सही है। क्योंकि आपको मेरा पहला लेक्चर देखना पड़ेगा कि जब मैंने वी आर एम एस का लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि जब कोई सी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आपस में ऐड होते हैं तो आपका आरएमएस वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मीन का स्क्वायर विद अंडर रूट, सही है। तो आपका बच्चों ये पूरी फॉर्म आपकी टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू का सम है ना। बट ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपकी 3 sin t 2 sin 3t इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना। तो आपको टोटल ये निकालना है, सही है। अब आपको V1 RMS का नहीं पता है तो बच्चों ये कांस्टेंट वैल्यू है तो डायरेक्ट 4 का स्क्वायर लिख दीजिए, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 sin t आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है तो 3 क्या है बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू V नॉट, है ना। तो डायरेक्ट जब आप V RMS निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, V RMS निकालते हैं जब मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, तो मैक्सिमम वैल्यू जब गिवन है तो होता है VM अपॉन रूट 2। क्लियर, तो VM क्या है बच्चों यहाँ पे 3 है तो 3 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, है ना। क्लियर, बट यहाँ पे आपका 4 मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये आपके पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू है बिकॉज ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है ना। क्लियर, तो हमेशा आप ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ तक आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फॉर्मूला पता चल गया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, है ना। अब कैसे रखनी है, अब देखना। अब ये पॉइंट आप बच्चों ध्यान रखना कि आरएमएस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। मतलब फ्रिक्वेंसी क्या होती है बच्चों, ओमेगा। आपका देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका वी टी इक्वल टू, है ना, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये टर्मिनल एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है ओमेगा, ये आपकी फ्रिक्वेंसी होती है 2πf, है ना। तो हमेशा आरएमएस वैल्यू फ्रिक्वेंसी पर इंडिपेंडेंट होती है, फ्रिक्वेंसी कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है हमें। बट आपको ये देखना है कि जो ये 3 है कांस्टेंट वैल्यू के साथ टाइम एलिमेंट साइन कॉस फंक्शन एडेड है या नहीं है। यदि 3 के साथ साइन कॉस एलिमेंट एडेड नहीं है तो बच्चों आप डायरेक्ट वी आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए बिकॉज इट इज नॉट इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमेशा होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी।
एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर वैल्यू को हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। क्लियर। तो अब जब 4 का आप VRMS निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, है ना। तो बच्चों ये आपका है, अब ये आपका क्या है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो यहाँ पे आप सिंपल फॉर्मूला लगाइए VRMS2 = VM/√2, क्योंकि RMS वैल्यू फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं होती। तो हमें साइन टी से कोई मतलब नहीं है, साइन 3t से कोई मतलब नहीं है, कॉस टी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इससे मतलब है, बिकॉज दिस इज द V0। तो क्या फॉर्मूला होता है, V0/√2, 3/√2, 2/√2, 4/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए अब, है ना। ये सही है, क्लियर है, हो गया बच्चों यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं, आगे का प्रोसेस देखते हैं। देखो बच्चों हमने सारी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। पहले इक्वेशन आपकी 4 थी तो 4 का स्क्वायर कर दिया। सेकंड इक्वेशन थी आपके 3 sin t, तो sin t से हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी आप RMS वैल्यू डिटरमाइन करते हैं तो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, फ्रिक्वेंसी पर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आपका क्या फॉर्मूला होता है, V0/√2, तो V0 3/√2 का स्क्वायर। थर्ड वाले में 2 था तो 2/√2 का स्क्वायर। फोर्थ वाले में 4 था तो 4/√2 का स्क्वायर, है ना। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने के बाद आपने क्या करा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया बच्चों, है ना। 3/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9/2 आ गया। ये आपका 4/2 आ गया, ये आपका 16/2 आ गया। अब बच्चों आपको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है। अब आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए, एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आपका 2 आ गया, तो 16 2 जा 32 हो जाएगा, है ना, प्लस 9 प्लस 4 प्लस 16, ये हो गया, है ना। अब हम बच्चों यहाँ पे कैलसी से सॉल्व करते हैं। 32 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 16, ये हो गया आपका 61 अपॉन, यहाँ पे रूट भी आएगा बच्चों, है ना, 61/2 रूट आ गया। अब यहाँ पे आप 61 से 2 डिवाइड करिएगा तो डिवाइड बाय 2 आपका आ जाएगा 30.5, रूट में आपका आ गया 30.5। अब आप इसका रूट ले लीजिए, रूट लेंगे तो क्या होगा बच्चों, आपका आंसर आएगा 5.5, मीन्स VRMS जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 5.5 वोल्ट। क्लियर हो गया, क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे हम लास्ट आंसर देखते हैं, लास्ट आंसर क्या आता है, देखो 5.52 वोल्ट आ रहा है ना। क्लियर। तो आपको ऐसे करके बच्चों सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में, बस आप इस क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल न डरें, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बस आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड, स्पीड आपकी ऑटोमेटिक हाई होती रहेगी। सही है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों टाइमिंग बहुत कम होता है, कभी कभी बच्चों के पेपर भी छूट जाते हैं टाइम की वजह से, तो आप अपने टाइमिंग पर डिपेंड कीजिए, आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन का फंडा समझ में आ गया। आपको बस 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, कभी भी कोई काफ़ी लंबी क्वेश्चन गिवन है, सही, और कुछ क्वेश्चंस, कुछ वैल्यू आपकी कांस्टेंट हैं, कुछ वैल्यू आपकी टाइम साइन और कॉस टी पर डिपेंड है, सही। तो आपको निकालना है RMS वैल्यू, जो कांस्टेंट है उनका डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, और जो साइन टी कॉस टी से एडेड हैं, जैसे 3 sin t 4 cos t, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि RMS वैल्यू कभी भी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं होती, इसीलिए वहाँ पे आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है VRMS = V0/√2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगता है वहाँ पे, कंप्लीट का आपका होल स्क्वायर लगाना है ना। तो यहाँ पे ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों। फर्स्ट आपका 6 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर हमसे 6 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, 6 और 7, और बच्चों 7 भी इसी के ऊपर डिपेंड है। अब हम 7 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब आपका 7 क्वेश्चन ये कहता है बच्चों यहाँ पर कि आ सीरीज RLC सर्किट, कोई आपका सीरीज सर्किट है, मीन्स आपका एक R हो गया ये, है ना, ये आपका C हो गया, सही है। तो R कितना है बच्चों, 3 ओम, XC कितना है, 4 ओम, सही है। आ सीरीज RC सर्किट विद R = 3 ओम एंड XC = 4 ओम एट 50 हर्ट्ज इज सप्लाइड विद अ वोल्टेज। एक आप यहाँ से वोल्टेज सोर्स जोड़ दीजिए, है ना, जो स्मॉल v है, 50 प्लस 1.4 sin 314t। What is the RMS value of the current flowing through the circuit? अब बच्चों
ये आपका कोई सर्किट गिवन होगा। देखो बच्चों, पेपर में दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ये एक कंप्लीट ऐसे दे दें, एक पूरी की पूरी लिख के दे दें, पूरी जो थ्योरी होती है कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चन के लिख के दे दें। या सेकंड क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, वो डायग्राम भी दे सकते हैं कि आपको डायग्राम दे दिया, यहाँ पे v की वैल्यू गिवन होगी, आप यहाँ पे वी आर एम एस निकालिए। सही है, क्लियर। तो अब बच्चों ये ऑप्शन है आपके, ऑप्शन अब कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला फंडा वही है कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों। मैं थोड़ा यहाँ से रफ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम सारे बच्चे नोट कर लेना। सबसे पहले आपको ये ट्रिक करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था वो भी ये था, बट वो क्वेश्चन थोड़ी बड़ी थी। तो आप बच्चों यहाँ पे देखना कि साइन 314t, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज RMS वैल्यू इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी। सही है, तो साइन ओमेगा टी से हमें मतलब ही नहीं है, बट साइन ओमेगा टी ये शो करता है कि दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सही है, जब भी आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन है, मीन्स वी नॉट साइन ओमेगा टी, इस फॉर्म में यदि कोई वैल्यू गिवन है तो डायरेक्ट आप वी आर एम एस निकालने का एक ही फॉर्मूला लगाइए, वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट टू। बस के लिए ये फॉर्मूला लगेगा बस। सही है, और जहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है तो वहाँ पे आप हमेशा कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, पूरा कंप्लीट आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको पहले कैपिटल स्मॉल v जो गिवन है क्वेश्चंस में, इसमें आपको वी आर एम एस कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो हमने पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करा है बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे R और XC सीरीज में एडेड है, तो इनका आप इम्पिडेंस निकालिए Z। जैसे आप इम्पिडेंस निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला होता है IRMS इक्वल टू VRMS, क्लियर, अपॉन Z। यहाँ पर आपको VRMS पता चल जाएगा, Z पता चल जाएगा, आपका IRMS निकल के आ जाएगा, है ना। तो बच्चों चलो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी काफ़ी बच्चों को दिक्कत हुई थी। तो हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। 4 ऑप्शंस हैं, है ना। तो अब आपका सबसे फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि आपका वोल्टेज सोर्स गिवन है, स्मॉल v इक्वल टू 50 प्लस 141.4 साइन 314t, है ना। तो यहाँ पे आपको साइन 314t से हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है इससे, क्योंकि कभी भी आप RMS वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए वो ओमेगा फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं होता, मत 2πf, है ना। अब बच्चों आपको ये फॉर्मूला लगाना है, क्या सही है। जहाँ पर भी आप इस इक्वेशन को देखें, मीन्स जहाँ पर भी आप ऐसे इक्वेशन देखें, v1 प्लस v2 साइन ओमेगा टी, कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे 1 ले लेते हैं, v2 साइन ओमेगा 1t, सही है, प्लस v3 कॉस ओमेगा 1t। सही, तो क्लियर आप इस फॉर्मूला का यूज़ कीजिए, ये फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट। सही, इसे भी है ना। तो आपको निकालना है VRMS, तो क्या होता है अंडर रूट V1 RMS का स्क्वायर प्लस V2 RMS का स्क्वायर प्लस V3 RMS का स्क्वायर। यहाँ पे 2 हैं तो हमने 2 वोल्टेज सोर्स ले लिए, है ना। जितने वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है, सही है, जितने पैरामीटर्स यहाँ पे गिवन है, ये और ये 2, और उतना ही आपको वोल्टेज सोर्स लेने पड़ेंगे। अब हमें बच्चों से सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 50 है तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 50 का स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ इसे कैसे सॉल्व करना है ना। ये इक्वेशंस बननी आनी चाहिए, इक्वेशन यदि आपकी समझ में आ गए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको VRMS निकालना है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, रूट VRMS 1 का स्क्वायर का मतलब डायरेक्ट 50 का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों 50 आपका कांस्टेंट है। सेकंड क्या है बच्चों, 141.4 साइन 314t, ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, VRMS इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2। तो वी नॉट क्या हो गया, 141.4 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। बस क्लियर हो गया, आपका आंसर आ जाएगा, VRMS आपका निकल के आ जाएगा, है ना। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है बच्चों, क्लियर। तो हम आगे से सॉल्व करते हैं, आपके 2 फंडे समझ में आ गए यहाँ पे। अब डायरेक्ट हमने देखो ये क्वेश्चंस जो मैंने लिखी थी, ये क्वेश्चंस लिख के आ गई। VRMS इक्वल टू रूट में 50 का स्क्वायर प्लस 141.4 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जब आप इसका देखेंगे, 50 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 2500, और 141.4 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करेंगे
तो इसका आंसर आएगा 10000, क्योंकि क्या होगा, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 141.4 क्रॉस 141.4 और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखते हैं, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैलसी से या खुद किसी भी कैलसी से सॉल्व करेंगे तो इसका रूट करेंगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा VRMS इक्वल टू 111.8034 वोल्ट, इसे सॉल्व करने के बाद। तो बच्चों यहाँ पे आपको VRMS की वैल्यू डिटरमाइन हो गई, है ना, सही है, राइट। अब आपको क्या निकालना है, इम्पीडेंस निकालना है, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या निकालना था, आपको क्वेश्चंस में निकालना था IRMS, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, VRMS अपॉन Z, ये तो फॉर्मूला होता है। तो आपने VRMS डिटरमाइन कर लिया, Z आपको निकालना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इजीली है ना। तो क्वेश्चन बच्चों ऐसे करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चे थोड़ा डाउट होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ज़्यादा टेंशन ना लें, स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें और बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, है ना। सन में अब बच्चों यहाँ पे Z निकालना है। अब यहाँ पे आपको दो पैरामीटर्स गिवन है, एक आपका R, एक आपका XC। R XC आपके सीरीज में एडेड हैं, तो आपका इक्वेशन क्या होती है बच्चों, Z इक्वल्स टू R, ये R है बच्चों, है ना, R प्लस JXL माइनस XC, क्लियर। ये क्वेश्चन होती है आपकी जब आपके RLC कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे L कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो बच्चों ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी इसकी, Z इक्वल्स टू R प्लस JXC, सॉरी बच्चों यहाँ माइनस आएगा नॉट प्लस, यहाँ सॉरी ऐसे कर लो कोई बात नहीं, ये आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, Z इक्वल्स टू R माइनस JXC। ये इक्वेशन आपकी ये वाली है ना। तो R की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 और XC की वैल्यू कितनी है 4, हमने वैल्यू रख दी 3 माइनस 4 J4। अब हम इसे सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, क्योंकि बच्चों आपको क्या करना है, कभी भी आपकी कोई इक्वेशंस इस फॉर्म में होती है J4, तो आपको इसे मैग्नीट्यूड और फेस एंगल में कन्वर्ट करना है, सही है। तो जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस फॉर्म का, तो कैसे निकालते हैं, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, टोटल हो गया आपका 25 का रूट कितना होता है 5, तो बच्चों ये 5 आ गई, है ना। इसके बाद आपको एंगल निकालना है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 53.13 एंगल आएगा, ऐसे करके ये आ जाएगा डिग्री, है ना। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले लिख के देता हूँ, आप इसी चीज़ का ध्यान रखना कि जब कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन हो कि A प्लस BJ, राइट बच्चों, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, राइट। तो जब आप इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका A के फार्मूला यूज़ करें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्लियर, ये क्लियर हो गया, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। बच्चों यदि ये B माइनस में होगा, यदि मान लीजिए माइनस B है तो भी आप माइनस B का स्क्वायर करेंगे तो प्लस B स्क्वायर ही आएगा, है ना। तो हमेशा यहाँ पे प्लस माइनस ले लेते हैं, A प्लस माइनस B, हमेशा ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके बाद आपको एंगल निकालना है, तो एंगल का फार्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स B/A। यदि B प्लस में है तो B/A आएगा, यदि B माइनस में है तो tan इनवर्स माइनस B/A, क्लियर। ये दो फॉर्मूले आ जाएंगे आपके, है ना। तो अब आप इसे ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, और आपका फॉर्मूला क्या होता है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड A एंगल थीटा, बस आपका फाइनल आंसर ये यहाँ पे निकल के आ गया, है ना। ऐसे आप Z की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर है बच्चों। ऐसे आपने Z की वैल्यू कंप्लीट निकाल ली, और अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं कि आगे हमें निकालना है IRMS। अब हमें क्या करना है कि VRMS की वैल्यू पुट करनी है, Z की वैल्यू पुट करनी है, IRMS की वैल्यू निकल के आ जाएगी, सही है। तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा IRMS इक्वल्स टू VRMS अपॉन Z। ये फार्मूला हो गया बच्चों VRMS अपॉन Z। VRMS कितना था 111.8034 डिवाइड बाई 5, आंसर आ जाएगा 22.36 एम्पियर। अब बच्चों बात ये आती है कि हमने यहाँ पे एंगल क्यों डिनोट नहीं करा, यहाँ पे -53.13 हमने क्यों यूज नहीं करा, क्योंकि मैं बता दूं बच्चों
जब कभी भी आप वी आर एम एस वैल्यू निकालते हैं तो वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड होती है, वी नॉट अपॉन रूट टू, जहाँ पर वी 5 जो है आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, वी नॉट क्लियर। तो यहाँ पे आप ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको एंगल लेना ही नहीं है, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे आपको एंगल नहीं लिया तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 22.36 एम्पियर। आपका कौन सा ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है, राइट। इसका करेक्ट आंसर आएगा डी 22.36 एम्पियर। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इस ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले जो वोल्टेज की क्वेश्चन गिवन है उसे आप वी आर एम एस में कन्वर्ट कीजिए, सही है। इसके बाद कोई सा भी एलिमेंट हो, आर, एक्स एल, एक्स सी, सिंपल आप फॉर्मूला देखिए, जेड इक्वल्स टू आर प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स सी। एक्स एल नहीं है तो जीरो रख दीजिए, एक्स सी नहीं है तो जीरो रख दीजिए। जो एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू पुट करिए, उसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकालिए, फिर वी आर एम एस अपॉन जेड में पुट कर दीजिए, आपका आई आर एम एस निकल के आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो ये आपका पूरा डिस्कस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड, कभी गलत नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले बच्चों आप हमेशा ध्यान रखिए, अभी आप सीख रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक ना यूज़ करें, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि आप कुछ मिस्टेक करने वाले हैं। पहले आप लॉन्ग मेथड यूज़ करिए, जैसे जैसे आपकी स्पीड फास्ट होती रहेगी आप खुद ब खुद सीख जाएंगे सब। क्लियर है। अब यहाँ पे हम 8 क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 क्वेश्चन आपका कहता है कि डिटरमाइन द वी एवरेज, आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है इस वेव फॉर्म की, सही है। अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब मैंने आपका वी आर एम एस वैल्यू निकाली थी, ये मैंने आपका ये क्वेश्चन दिया था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था ये आपका, इसमें आपको वी आर एम एस वैल्यू डिटरमाइन करनी थी। तो जब आपने वी आर एम एस वैल्यू निकाली थी तो उसमें आपने टाइम पीरियड लिया था 0 से टी, क्योंकि उसका रूल होता है कि वी आर एम एस में वेव फॉर्म रिपीट कहाँ तक होने वाली है। 0 से टी तक कोई वेव फॉर्म रिपीट नहीं है, ना ये रिपीट हो रही है ना ये रिपीट हो रही है, इसके बाद रिपीट होगी, राइट। तो एंगल आपको इतना लेना है जब आप वी आर एम एस निकालेंगे। बट यहाँ पे बच्चों आपको क्या निकालना है, वी एवरेज। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वी एवरेज को निकालने के लिए, कि वेव फॉर्म सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखिए 0 से t/2 और t/2 से t तक दोनों वेव फॉर्म प्लस और माइनस ये दोनों सिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक हैं या नहीं है। 0 से t/2 और t/2 से t तक प्लस और माइनस जो वेव फॉर्म क्रिएट हुई हैं दोनों बच्चों आपकी सिमेट्रिक हैं, दोनों इक्वल हैं। तो वी एवरेज में टाइम पीरियड आपको कितना लेना पड़ेगा, 0 से t/2 तक। क्लियर, 0 से t/2 तक लेना पड़ेगा। और v आपको कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों, vm, बिकॉज दिस वेव फॉर्म इज रेक्टेंगुलर, है ना। रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म कभी साइन कॉस पर डिपेंड नहीं होती, ओनली मैक्सिमम वैल्यू पर डिपेंड होती है, बिकॉज विल बी कांस्टेंट हियर, है ना। क्लियर, v इक्वल्स टू vm। अब डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, v एवरेज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t v dt। टी जहाँ पर टी है, टी पर आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, t/2, वी पर क्या वैल्यू पुट करनी है, vm। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, इसके अंदर मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं और आप बार आंसर चेक करिएगा कि आंसर सही है आपका ये गलत है। क्लियर, तो अब नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आपका 8 क्वेश्चन में गिवन वेव फॉर्म इज सिमेट्रिक, समझ में आ गया बच्चों, आपका फॉर्मूला समझ में आ गया, वी एवरेज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t v dt। सही, यहाँ पे आपको t की वैल्यू पता चल गई, सिमेट्रिक है तो हमने हाफ साइकिल यूज़ करी है। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t/2, 0 से t/2। और v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, बिकॉज वेव फॉर्म इज रेक्टेंगुलर, तो vm वैल्यू हमने पुट कर दी। तो इक्वेशन बन जाएगी 1/t/2 इंटीग्रेशन 0 से t/2 vm sin t। अब बच्चों vm आपका कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल के आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे आपकी इक्वेशन बन जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, v एवरेज इक्वल्स टू vm अपॉन t/2 इंटीग्रेशन 0 to t/2 dt। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो जब आप एक कांस्टेंट वैल्यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे 1 तो यहाँ पे t आ जाएगा, है ना। जब आप एक 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका आंसर t आएगा जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्लियर, तो अब आपका लास्ट आंसर आपका ये हो गया बच्चों, है ना, जो मैंने अभी आपको लिखा था। अब यहाँ पे देखिएगा, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे
क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t, तो t लिमिट रख दीजिए t/2 और t। तो आप इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व करने का मेथड बताता हूँ आपको। v एवरेज इक्वल्स टू क्लियर vm अपॉन t/2 हो जाएगा। और बच्चों सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है ना, यहाँ पे vm अपॉन t/2 मल्टीप्लाई, जब यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा t/2 माइनस 0, तो माइनस तो हमें यूज ही नहीं करना है क्योंकि 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका vm आंसर आ गया इसका, है ना। क्लियर है बच्चों, vm आपका यहाँ पे आंसर आ गया इसका फाइनली। तो इसका v एवरेज कितना आ जाएगा बच्चों, vm, है ना। देखिए vm आ गया। क्लियर, ये बच्चों सारे बच्चों को क्लियर हो गया। यहाँ पे 8 क्वेश्चन क्या कहता है ना, स्टेप बाय स्टेप करिए। आपको v एवरेज और v RMS की शॉर्ट ट्रिक पता चल गई कि जब v एवरेज निकालना है तो वेव फॉर्म सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक है तो हाफ साइकिल लीजिए, सिमेट्रिक नहीं है तो फुल साइकिल लीजिए। यदि आपको v RMS निकालना है तो वेव फॉर्म कहाँ से रिपीट होने वाली है उसका टाइम पीरियड ले लीजिए। बस क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व। सही है। इसके बाद t की वैल्यू टाइम पीरियड आपको पता चल गया। अब आपको v निकालना है या i निकालना है, वो वेव फॉर्म के ऊपर डिपेंड है। यदि साइनसॉइडल वेव फॉर्म है तो Vm sin ओमेगा t यूज़ करिए। रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है तो Vm यूज़ करिए। ट्राइंगल वेव फॉर्म है तो Vm अपॉन कैपिटल T मल्टीप्लाई t यूज़ करिए। क्लियर। तो यदि ये टॉपिक भी आपको समझ नहीं आता है कि हम अकॉर्डिंग टू वेव फॉर्म कैसे हम Vm या Vt की वैल्यू निकालें, तो मेरे को कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको इसका लेक्चर बना के दे दूंगा। और वैसे भी मैं इसका लेक्चर बनाऊंगा बाद में, है ना। क्लियर है। अब बच्चों आपको 9 क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन गिवन दैट डिटरमाइन दी v एवरेज वैल्यू, इसकी आपको v एवरेज वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों यहाँ पर वही बात आती है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वेवफॉर्म इज सिमेट्रिक और नॉट। 0 से t/2 और t/2 से t तक वेवफॉर्म सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ तक वेवफॉर्म सिमेट्रिक नहीं है। बट आफ्टर t वेवफॉर्म इज सिमेट्रिक। देखिए ये दोनों सिमेट्रिक हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको टाइम पीरियड कितना लेना है, t लेना है, 0 से t लेना है ना। आप यहाँ पे पहला रूल आप देखिएगा कि जो वेवफॉर्म है सिमेट्रिक है या नहीं है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है। आफ्टर t के बाद सिमेट्रिक होगा। तो बच्चों कैपिटल T आपका यहाँ पे हो जाएगा 0 से t तक। क्लियर। और यहाँ पे आपका v हो जाएगा Vm, बिकॉज वेव फॉर्म इज रेक्टेंगुलर, है ना। अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, आंसर आपका आ जाएगा निकल के, है ना। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा बच्चों, आपका आंसर है गिवन वेव फॉर्म इज असिमेट्रिक। क्यों है बच्चों असिमेट्रिक, ध्यान से देखिए, क्योंकि 0 से t/2 और t/2 से t तक बीच में गैप है। इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज कॉल्ड असिमेट्रिक, मीन्स दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। बट आफ्टर t सिमेट्रिक, तो टाइम पीरियड आपको क्या लेना है, दिस इज द फुल साइकिल 0 से t, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिख रखा है गिवन वेव फॉर्म इज असिमेट्रिक। जब सिमेट्रिक है तो हाफ साइकिल, सिमेट्रिक नहीं है तो फुल साइकिल 0 से t, है ना। क्लियर बच्चों। गिवन वेव फॉर्म असिमेट्रिक, तो फॉर्मूला आपका होता है v एवरेज इक्वल टू 1/t 0 to t v dt। अब बच्चों आपको कैपिटल T पता है, कैपिटल T की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कैपिटल टाइम पीरियड कितना है, फुल टाइम पीरियड होगा t, और v की वैल्यू कितनी है, Vm है। वैल्यू पुट कर दीजिए 1/t इंटीग्रेशन 0 to t Vm dt। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, v एवरेज इक्वल टू 1/t, यहाँ पे बच्चों Vm बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to t dt। जब आप इसका रेस्पेक्ट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, t हो जाएगा। अब लिमिट रखेंगे तो t आ जाएगा, है ना। तो शायद मे भी इसका भी आंसर Vm ही आएगा, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्लियर करके इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमने देखो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए थे तो आप ध्यान रखना 1/t जो आपने लिया हुआ है यहाँ पे फिर से ध्यान रखें 1/t, ये बच्चों टोटल टाइम पीरियड है। टोटल टाइम पीरियड मीन्स 0 से t तक। बट आप ध्यान रखना 0 से t/2 तक वेवफॉर्म क्रिएट हो रही है, t/2 से t तक वेवफॉर्म क्रिएट नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन पैदा होती है 0 से t, तो आप इसे ऐसे तोड़ सकते हैं 0 से t/2, है ना, प्लस इंटीग्रेशन t/2 से t, ऐसे तोड़ सकते हैं। और बच्चों ये वेवफॉर्म आपकी 0 हो जाएगी, ये पार्ट पूरा 0 है क्योंकि यहाँ पर कोई वेवफॉर्म ही नहीं है, फ्री स्पेस है। तो दिस इज द 0। आपको केवल इसे सॉल्व करना है, सही। आप बच्चों कभी भी इसे एक साथ सॉल्व मत करना। यदि कोई भी वेवफॉर्म असिमेट्रिक है तो आप 0 to t फुल साइकिल को आप 2 पार्ट में तोड़ लेता, उससे सॉल्व करना ईजी है।
क्वेश्चन आपका सही होगा, गलत नहीं होगा कभी भी, है ना। सही है बच्चों, तो ये इंटीग्रेशन का रूल होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो हमने क्या करा बच्चों, इसे दो पार्ट में तोड़ लिया। 1/t तो आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t/2 vm t dt प्लस इंटीग्रेशन t/2 से t0 dt। तो सही है, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कोई स्पेस है नहीं। तो बच्चों ये पार्ट पूरा जीरो हो गया। आपको इसे सॉल्व करना है, केवल आपको किसे सॉल्व करना है, ओनली इससे सॉल्व करना है ना। तो हम इसे आगे देखते हैं। जब आपने सॉल्व करा बच्चों इसे, तो vm आपका बाहर आ गया, vm/t इंटीग्रेशन 0 to t/2 t, यहाँ पे 1 है, dt आ जाएगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट रख दीजिए 0 से t/2, है ना। आप इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि आंसर आपका आ जाएगा vm डिवाइड बाई t। जब लिमिट रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा t/2 हो जाएगा, t से t कैंसिल, तो आंसर आपका आ गया vm/2, है ना। vm/2 आंसर आ गया इसका 9th वाले क्वेश्चन का। कह रहे बच्चों, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। बस इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कंप्लीट साइकिल नहीं लेनी है इंटीग्रेशन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है 0 से t/2 तक साइकिल क्रिएट हुई, बट t/2 से t तक साइकिल क्रिएट नहीं हुई है, तो ये वैल्यू आपकी 0 है। सही है, तो आपको आंसर क्या निकालना है, 0 से t/2 निकालना है। बट वेव फॉर्म इस असिमेट्रिक है बच्चों, ये ध्यान में रखना। ये ऐसे सॉल्व करना, क्योंकि आपके आंसर कभी गलत नहीं हो सकते। बच्चे कुछ गलती यही कर देते हैं छोटी मोटी, है ना। क्लियर है बच्चों। एक आपका लास्ट क्वेश्चन है, इफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज I = 2 cos ωt plus थीटा एम्पियर in AC circuit, the RMS value of current in ampere will be। क्लियर। काफ़ी बच्चों के आंसर गलत आए हैं, राइट। आपको क्या पेपर में है, आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन है पेपर में I = 2 cos ωt plus थीटा। तो बच्चों ने क्या करा, बच्चों ने cos ωt को सॉल्व करने की कोशिश करी है। मेरे पास बच्चों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे हुए हैं कि सर cos ωt plus थीटा को कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, यदि आपकी इक्वेशन है, मैं पहले से रफ कर देता हूँ, यदि आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है I = 2 cos ωt plus थीटा, तो कभी भी आप RMS वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो वो ओमेगा टी पर डिपेंड नहीं होगी, इस पर डिपेंड नहीं होती है। दिस इज द इंडिपेंडेंट, हमेशा ध्यान रखिए, RMS वैल्यू ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो आपको cos ωt की वैल्यू लेनी नहीं है, बस cos ωt शो करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। क्या फॉर्मूला होता है, I = I0 sin ωt, V = V0 sin ωt। तो V0 sin ωt इज कॉल्ड इट आ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, बिकॉज इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर थिंग जनरेट करना, पर्टिकुलर वैल्यू को जनरेट करना, राइट। इस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो जब यहाँ पे आप IRMS निकालेंगे तो डायरेक्ट आप एक ही सिंगल फार्मूला लगाइए, I0/√2, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। आप ये फार्मूला यूज करिए, I0/√2। यहाँ पे मैं बता देता हूँ 2/√2। बच्चों मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। जब आपकी ऐसे इक्वेशन गिवन है तो आपको निकालना है IRMS। IRMS का फार्मूला क्या होता है बच्चों, I0/√2। I0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2/√2 है। क्लियर, 2/√2 है, बट यहाँ पे 2/√2 ऑप्शन में ही नहीं है। तो बच्चों 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 को आप लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2/√2। सही है, √2 से √2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया √2, बी आंसर है इसका। क्लियर है बच्चों, ये समझ में आ गया सारे बच्चों को। ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और इसका लास्ट आंसर हम चेक कर लेते हैं कि ये आंसर सही है। तो अब यहाँ पे हम आंसर देखते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन गिवन है आपकी 2 cos ωt plus थीटा, और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी आप किसी भी इक्वेशंस का IRMS या VRMS निकालें तो वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। तो यहाँ पे आपको cos ωt sin ωt से हमें कोई मतलब नहीं है, बट sin ωt cos ωt ये शो करता है कि ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। आप डायरेक्ट I0/√2 लगाइए। यदि क्वेश्चन होता I = 2 डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो बच्चों आपकी यही इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती, सॉरी RMS वैल्यू आपकी यही होती, क्योंकि यहाँ पे cos ωt नहीं है जब, तो यहाँ पे ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। क्लियर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप, है ना। तो आपको फाइनली आंसर आ जाएगा IRMS = √2 एम्पियर।
तो बच्चों आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। हमने आपके 6 से लेके 10 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया है, क्योंकि मैं 5-5 क्वेश्चन इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपका लेक्चर बड़ा नहीं होगा। यदि मैं 10th 20 लेक्चर एक साथ क्वेश्चन कराऊंगा तो बच्चों लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, है ना। तो यहीं पे आपकी आज की क्लास ख़त्म होती है, और जो भी डाउट हो या कोई भी समझ में नहीं आता हो तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। क्लियर है? तो आपका बी आंसर हो गया इसमें। तो अपना बच्चों, सारे बच्चों ध्यान रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सही है। और कोई भी यदि डाउट है तो मेरे फेसबुक पेज पर जाकर या यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट्स में लिखकर मुझसे क्वेश्चंस या मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, सही है बच्चों। और फिर से आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिएगा। हेलो प्यारे बच्चों।